नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर आया की भाई। करोड़ रुपए है, आया भाई। फेलोशिप का प्यार है और घर वालों का सपोर्ट है। शराब पिया नहीं हूँ दोस्तों, असोबर हूँ, कह सकता हूँ। मेंटली एंड फिजिकली असोबर हूँ दोस्तों। सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट। बिल कहता है माइंड एंड बॉडी, साला अभय बोलता है माइंड बॉडी और स्पिरिट। होपलेस हो चुका था, संपूर्ण निराशा। ये पता नहीं है पर निराश हो चुका था दोस्तों पहली मीटिंग। आज मेरे कुछ नए भाई भी आए हैं, इस मीटिंग से जुड़े हैं, तो मैं आपका स्वागत करूंगा दोस्तों। यहाँ पे होप मिलती है, यहाँ पे लव मिलता है, तो आते रहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब ये महेंद्र भाई ने दिया तो मैं इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं पाया। वैसे भी अल्कोहलिक है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, करना है, मुझे बोला गया था। शराब दोस्तों, मेरे पिताजी शराब पीते थे, मेरे दादाजी शराब पीते थे, मेरे चाचा शराब पीते थे। वो मिलिट्री बैकग्राउंड से थे, कोई पुलिस वाला था। तो ये शराब पीने के बाद दोस्तों उनमें एक बदलाव आता था। मैं बचपन से थोड़ा डरपोक इंसान हूँ। मेरे में वो करेज नहीं है, मेरे में थोड़ी फियर है, मेरे में इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है, और ये मैं कैरी कर रहा हूँ दोस्तों। डे बाय डे ये बढ़ रहा है यार। फियर बढ़ रहा है, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है। मुझे बोलना है पर मैं बोल नहीं पाता। मैं सोचता हूँ कि ये लोग मुझे क्या बोलेंगे यार, इनसे मुझे दोस्ती तोड़नी नहीं है। कहीं मैं कुछ बोल दूंगा और ये दोस्ती तोड़ देंगे, और जो मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट बोलूंगा क्या, ये डर भी लगा रहता था दोस्तों। पर जब मैंने 17वें साल में पहली दफा जब ये अल्कोहल टेस्ट किया, तो मुझे इसका रंग अच्छा नहीं लगा था दोस्तों। जेन्युइनली बताऊंगा, उसका कलर से कुछ मेरे को ताल्लुक ही नहीं था। उसका टेस्ट भी बिटर लगा था यार। वो थोड़े ही पल बाद उसका किक अच्छा लगा था। मेरी एक बचपन की दोस्त थी मेरे साथ। हम बचपन से एक ही स्कूल में थे, कॉलेज में आए, और मुझे वो अच्छी लगती थी, पर मैं डरता था यार। मेरे अंदर फियर था। तो मैं बहुत दिनों से कोशिश करता था उसे बोलने की, पर मैं कुछ बोल नहीं पाता था। पर जब मैंने वो शराब पी दोस्तों, तो मैं दिल खोल के उसके साथ बातें किया, मेरी फीलिंग्स में एक्सप्रेस कर पाया। और हंसी हो, जिसका मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था वो मेरे साथ हुआ। वो हंस दी, और यार उस दिन मुझे लगा कि यस, आई गॉट माई सोल्यूशन। मेरे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का ये सोल्यूशन है। अब ये आधी अधूरी व्यक्तिमत्व है, शायद ये शराब इसको पूरा करती है, या शराब अभय को पूर्णत्व प्रदान करती है। और उस दिन मैं रिलैक्स होके सो गया। उस जमाने में इतने बढ़िया टेक्नोलॉजी के फोन नहीं थे, एंड्रॉइड। मुझे मैसेज आया कि हाय इम्प्रेस, और यार मैं फूले नहीं समाया यार। बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैं बोला यार, आई गॉट माई सोल्यूशन। ये अपन पी सकते हैं अभी। ये माँ बोलती है कि ये शराबीपन हमारे घर को श्राप है, ये नहीं है यार। मैंने लोगों में शराब पीने की वजह से बर्बादी होते हुए देखा था, वो लोग को पीने नहीं आया। ये तो बहुत बड़ी दवा है यार। मैं इससे पहले ये मेरा डर निकालने के लिए, मुझ में आत्मविश्वास भरने के लिए मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, मैं मंदिरों में जाता था, पर वो डर नहीं निकलता था यार। पर ये शराब ने मेरा डर निकाला। तो ये मेरे लिए हायर पावर बन गया एक तरह से। और मैं शराब के प्यार में आ गया दोस्तों। ऑब्सेशन, वो आकर्षण था, और मुझे इससे लगा हो गया। ये कुछ तो है जो मुझे करेज देती है, करेज मुझे साहस देती है, तो इसको मैं पी सकता हूँ। और दोस्तों मेरा ये शराब का सफर शुरू हो गया। मैं इसको सॉल्यूशन की तरह लेता था दोस्तों। बहुत सारी जगह पे मैं इसको यूटिलाइज करता था। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि
मेरी डिपेंडेंसी बढ़ चुकी थी। अल्कोहल के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी बढ़ चुकी थी, मेंटल डिपेंडेंसी। मेरे को जो करना था वो मैं पीने के बाद कर सकता था। मुझे बाइक राइडिंग करनी थी तो मैं वो 2 पैग लगाने के बाद आराम से कर लेता था। तो मुझे बहुत करेज मिला यार। और ये मेंटल डिपेंडेंसी मेरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई। मैं एग्जाम दे दिया था 12वीं का दोस्तों, याद है मुझे। और टेलीकॉलिंग का जॉब करता था मैं वाशी में। तो बहुत दिनों से कुछ हो नहीं पा रहा था मुझसे, टारगेट अचीव नहीं होता था। और मेरे को समझ में आ रहा था कि यार अपने को कुछ पगार वगैरह कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ से अपना रफा दफा करने वाला ही है। और दोस्तों उस दिन एक दोस्त से जब मैं मिला, 2-3 दोस्त आए और लंच ब्रेक था 1 घंटे का, तो हम गए। और उसमें वो बोले कि चलो यार टीन मारेंगे। मैं बोला यार टीन कैसे मारेंगे? बोलते नहीं कुछ नहीं होता अभी। मैं सोचा यार वैसे भी नौकरी जाने वाली है, चलो ये पी के देख लेंगे। एक एक टीन थोड़ा पिया दोस्तों, खाना खाया और आ गया मैं। काम स्टार्ट किया मैंने। एक तो इतना प्रेशर था, सैलरी नहीं मिलेगी। नेरुल से मैं अप डाउन करता था, घर की हालत भी थोड़ी खस्ता थी। पर जैसे ही वो मैंने छोटा एक बियर का टीन 330 ml का पिया ना दोस्तों, मेरा बैटरी चार्ज हो गया यार एकदम से। मैं 2-3 असाइनमेंट फटाफट क्लिक कर दिया। मैं मैनिपुलेट कर दिया यार। मैं बोल वचन हार्ड दे दिया वो लोग को। मैं बोलने से हिचकिचाता था, मैं बोल नहीं पाता था। पर उस दिन हो गया मेरे से यार। जब मैं शाम को घर पे आके इन्वेंटरी ले रहा था तो मुझे समझ में आया ये शराब पीने की वजह से हुआ है। शराब ये तेरे लिए वरदान है यार, तो इसका सही इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरे दिन वो बॉस आया और मेरे को यार सब स्टाफ के सामने खड़ा किया और बोला यार ये बंदा ऐसा होना चाहिए। मेरा छाती चौड़ा हो गया। मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और ये जो शराब के ऊपर जो बिलीव था ये बढ़ना शुरू हो जाता है, बिलीव। और आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों ये फेथ में कन्वर्ट हो जाता है। फेथ जो शुरुआत में मेंटल डिपेंडेंसी थी, अभी इमोशनल डिपेंडेंसी भी शराब के ऊपर आ जाती है। ये सॉल्यूशन बन रहा है। मतलब मेरे को मारा मारी के लिए भी, मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए भी शराब पीना पड़ता था। इमोशनल, जैसे कि मैं एक पार्टनर के साथ रिलेशन में था तो मैं परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाता था। और हमारा इंटरकोर्स हो गया, हम बैठे थे। वो बोले कि लास्ट टाइम तुम पिया था ना, उसके बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था। मैं तुरंत क्लिक हो गया यार। मेरे को एक फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में मेरे को रियलाइज हुआ कि यार हाँ यार, ये अपन ये 2 पैग नहीं लगाए ना, तो उसके वजह से परफॉर्मेंस नहीं ठीक से दे पाए। लास्ट टाइम वो 2 पैग पीने के बाद अपना परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुआ था। तो मैं तुरंत दोस्तों गया और मैंने वो 2 पैग लगाए हैं और मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया। मैंने देखा वो सेटिस्फाइड थी, मैं सेटिस्फाइड था। तो ये मेंटल डिपेंडेंसी बढ़ गया, इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ गया शराब के ऊपर। आई हैव मेनी प्रॉब्लम बट आई हैव वन सोल्यूशन। उसको बोलते हैं शराब। और दोस्तों ये फेथ इतना गहरा हो गया कि मैं बता नहीं सकता। मेरे माँ के ऊपर से विश्वास कब कन्वर्ट हो गया साला इस शराब के ऊपर, पता ही नहीं चला। जब जब समस्याएं आती थी मैं शराब पी के उस समस्याओं का सामना करता था। मैं भागता नहीं था, डट के खड़ा रहता था। इमोशनल डिपेंडेंसी, मेरे माँ से जो चाहिए था मुझे नहीं मिलता था। मेरी बहन से जो चाहिए था मुझे नहीं मिल पाता था।
और मुझे लगता था कि ये शराब पीने के बाद ये शराब मुझे वो देती है, वो शराब पीने के बाद वो मुझे जो भावनिक आधार होता है ना, भावनिक आधार, वो मुझे मिलता था, उस ड्रिंकिंग पार्टनर से मिलता था। जो मेरे घर के लोग नहीं करते थे वो ड्रिंकिंग पार्टनर करते थे यार। जो गर्लफ्रेंड नहीं करती थी वो प्रोस्टिट्यूट करती थी। और मैं 4-5 लोगों को देखने के बाद डर जाता था, पर ये शराब पीने के बाद तो मैं अपने बाप से भी नहीं डरता था, पुलिस से भी नहीं डरता था। तो मुझे समझ में आ रहा था कि यार ये हम पियेंगे। पर दोस्तों क्या होता है, बिल कहता है कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, और मैं कहता हूं कि आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम। ये मेरे को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है। मैं प्रॉब्लम को सोल्यूशन समझ रहा था और सॉल्यूशन को प्रॉब्लम समझ रहा था। ये मेरा कंसेप्शन चल रहा था दोस्तों। हमारे इस बीमारी को बोला जाता है परमानेंट, प्रोग्रेसिव एंड पावरफुल। जो इंजॉय में करता था, जो जॉय में करता था, वो अभी नहीं था दोस्त, नहीं मिल रहा यार मेरे को। जिसे मैं सॉल्यूशन समझ रहा था वो भी कुछ हद तक सॉल्यूशन रहा नहीं था। अभी वो गले का जंजाल बन चुका था, वो गले का फंदा बन चुका था दोस्तों। जो शराब कुछ हद तक मेरे जिंदगी में आने वाली तकलीफों को फेस करने में मुझे मदद करती थी, मुझे भावनिक स्थैर्य देती थी, वो अभी नहीं दे रही थी, बिकॉज शराब का क्वांटिटी बढ़ गया था। 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक, ये बढ़ते चला गया डे बाय डे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ही शराब बढ़ रही थी दोस्तों, और शराब के ऊपर डिपेंडेंसी भी हेवी हो रही थी। और वो सॉल्यूशन कब प्रॉब्लम हो गया समझ में नहीं आ रहा था यार। मैं ड्रंक लॉग नहीं शेयर करूंगा। और दोस्तों मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाह रहा था, पर मुझे राइट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। राइट सॉल्यूशन अभी करना क्या है? टू बी ड्रिंक, नॉट टू बी ड्रिंक, इट इज नॉट अ चॉइस, इट इज अ कंपल्शन। पीना है कि नहीं पीना है ये मेरे हाथ में नहीं था, गेम मेरे हाथ से चला गया था। जो शराब मैंने सॉल्यूशन के तौर पे पीना शुरू किया था वो जरूरी कंपल्सरी हो चुकी थी दोस्तों। ऑब्सेसिव थॉट, कंपल्सिव एक्शन, ये हो गया था। जिस शराब पीने की वजह से मुझे इंक्रीमेंट मिला था, वही शराब पीने की वजह से नौकरी मेरी चला शुरू हो गई दोस्तों। जिस शराब पीने की वजह से मैं मेरे पार्टनर को खुश कर पा रहा था, वो पार्टनर ही ज्यादा शराब पीने की वजह से दूर हो गए दोस्तों। जो शराब पीने की वजह से मैं अच्छा डांस कर लेता था दोस्तों, वही ज्यादा शराब पीने की वजह से मैं रास्ते पे ठीक से चल नहीं पा रहा था दोस्तों। और जो काम मैं शराब पीने के बाद करता था, शुरुआत में दिनों में कम शराब पीने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों काम करना नामुमकिन हो गया, हाथ पैर हिलना शुरू हो जाते थे। आज समझ में आता है कि बिल कहता है कि ड्रिंकिंग इज माय सेकेंड प्रॉब्लम, माय थिंकिंग इज माय फर्स्ट प्रॉब्लम। आई एम अ बॉर्न एल्कोहलिक। साला शराब पिया इसके लिए बीमार नहीं, बीमार था इस वजह से मैंने शराब पिया। और यही मेरे साथ होता है दोस्तों। अभी मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा था उसके लिए मैंने शराब ली, और अभी ये शराब ही मेरा प्रॉब्लम बन गई यार। एक्चुअल में क्या हो गया दोस्तों, जिसको मैं सॉल्यूशन समझ रहा था वो प्रॉब्लम बन गया। और इसके लिए मैं जा रहा हूँ, इस शराब से छुटकारा पाने के लिए, राइट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। मेरी माँ भी जा रही है मेरे साथ, पर वो राइट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा यार, नहीं मिला। मंदिर में नहीं मिला, मस्जिद में नहीं मिला,
दरगाह में भी नहीं मिला, उपवास किए पर कुछ नहीं हुआ दोस्त। ये हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने कुछ जगह भी बदली, दोस्त बदले, नंबर बदले, काम बदला, पर कुछ उसका दोस्तों अच्छा परिणाम नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। और इस अल्कोहलिज्म में मैं 10 से चला गया। कुछ दिन रुकने के बाद मेरे को लगता था कि यस आई गॉट माई राइट सोल्यूशन, बट नहीं दोस्त। कुछ ही दिनों बाद मैं फिर से लड़खड़ाता हुआ घर पे आ जाता था, और मैं खुद को दूसरे दिन उठने के बाद सवाल पूछता था, ये क्या हो गया यार, ये क्यों हो गया, मुझे तो ये करना नहीं था, पर ये हो गया दोस्त। और दोस्तों बहुत उपाय करने के बाद भी अल्कोहल से छुटकारा नहीं मिल रहा था। 2014 में एंडिंग में मेरा बैचमेट था, मेरे साथ सेंट जेवियर्स में पढ़ता था, और उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त था, और वो साइकेट्रिक था। बोला यार ये अनमैनेजेबिलिटी बढ़ रहा है, और घर वाले थोड़ा धमकी दे रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो ये शराब यार कम पीने का है, इसका कोई सोल्यूशन बता। तो बोला देयर इज नो सोल्यूशन फॉर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। मुझे लगा केमिकल प्रॉब्लम है ना, केमिकल लोचा है, शराब मतलब क्या है, लिक्विड है ना, तो ये केमिकल लोचा हो गया है। पर वो बोला कि कम पीने का दवाई नहीं है, और छोड़ने का भी दवाई नहीं है मेरे पास। मतलब ये साइकेट्रिक के पास भी सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। गोल्ड मेडलिस्ट था वो भी, यूएसए रिटर्न था, और वो बोला कि इट इज अ स्पिरिचुअल मेलोडी, आध्यात्मिक बीमारी है ये। उसको ए के बारे में पता था, और वो मुझे ठीक ठाक जानता था, तो उसको वो सिम्टम दिखाई देंगे शायद, उसको मेरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा शायद, पर मुझे मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ में आया दोस्त। मैं शराब को ही सोल्यूशन मान रहा था, पर मैं फर्स्ट गया था ना, तो मैं क्यों गया था, तो मुझे कम पीना था साला, मुझे छोड़ना नहीं था। और छोड़ना था तो कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए। पर वो ऐसा बोलने के बाद थोड़ा दिमाग हिल गया यार, और मैं सुना नहीं दोस्तों, सेल्फ फील्ड रन राइड किया, खुद की इच्छाओं की दंगल की, और मैं वहां से आ गया। मेरे पास बैंक करप्ट आइडिया थे ना दोस्त, और मेरे को लगता था मेरे पास विल पावर है, मैं कॉन्कर कर लूंगा, मैं इससे लड़ लूंगा, और मैं एक दिन जीतूंगा। ये फीलिंग बहुत भयानक है मेरे लिए। मैं जीतूंगा, मैं लड़ूंगा, मेरे शस्त्र नहीं फेंकूंगा, मेरे अस्त्रों का मैं इस्तेमाल करूंगा। ये फीलिंग बहुत भयानक है मेरे लिए, और ये प्रॉब्लम को समझने नहीं देती। बहुत लोग बोलते हैं डिसीज ऑफ डिनायल है, डिसीज ऑफ डिनायल है। मैं बोलता हूँ डिसीज ऑफ डेल्यूजन है ये साला। मैं प्रॉब्लम को करेक्ट वे से समझ ही नहीं पाता। मैं प्रॉब्लम समझता हूँ, पर वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ लोग प्रॉब्लम है, माँ प्रॉब्लम है, ये में पता चला, उस वक्त नहीं पता था। लोग प्रॉब्लम है, बॉस प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम है, वो भगवान साला प्रॉब्लम देता है, वो प्रॉब्लम है। पैसा मेरा प्रॉब्लम है, नौकरी गया वो मेरा प्रॉब्लम है, छोकरी गया वो मेरा प्रॉब्लम। ये परिणाम है, प्रॉब्लम नहीं है यार, ये परिणाम है। तो मैं करेक्ट वे से प्रॉब्लम नहीं देख पाता था, या समझ ही नहीं पा रहा था। और मैं ये सब जानने के बाद कमाता था और फिर दारू पीता था। तो शराब मेरी जिंदगी में आ रही थी, क्यों आ रही थी, तो मैंने इसका इन्वेंट्री लिया। तो डिसीज ऑफ डेल्यूजन है ये मेरे लिए। मैं प्रॉब्लम को करेक्ट वे में नहीं ले पा रहा हूँ, या उसके रूट तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ।
और फिर से मैं वहां से निकल गया दोस्तों, और ये खेल शुरू हो गया था। तो वही तिकीट वही तमाशा, वो मराठी में बोलते कि त्याच तिकिटावर तोच खेळ चालू था 2019 आने तक। वो मेरा एक दोस्त बोला था, वही दोस्त साइकेट्रिक, और वो बिल भी बोलता है कि जैसे जैसे शराब जरूरी होगा, जरूरी हर चीज छीन लेता है। यस यस यस, एग्जैक्टली साला। थोड़ा सुकून पाने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए मैंने जो शराब पिया था, थोड़ा मूड बनाने के लिए जो शराब पिया था, मेरा साला फ्रीडम छीन लिया यार। मेरी इच्छाएं छीन ली, मेरी अपेक्षाएं छीन ली, मेरा जीवन छीन लिया। मैं मेरी खुद की आइडेंटिटी भूल गया, और मैं इसमें बहता चला गया। वो बोलते हैं ना, अल्कोहलिज्म में उतरना आसान है, निकलना मुश्किल है। ये मेरे साथ हो रहा है। थोड़े बहुत दिन के लिए विजय मिला था और मुझे, मैं खुद की पीठ थपथपा लेता था, और ये हो रहा है दोस्तों। यस। पर 2019 में आने के बाद मैं नहीं बोलूंगा वो बिल को स्पिरिचुअल अवेकिंग हुआ, वैसा मेरे को हुआ नहीं, मेरे को नहीं हुआ। मेरे को उस रिहैब में भेजा गया, और इस जिसको मैं सोल्यूशन समझ रहा था, अल्कोहल इज माय सोल्यूशन एंड लुक माय वे, पार्टनर इज माय प्रॉब्लम, माय बॉस इज माय प्रॉब्लम, कम्युनिटी इज माय प्रॉब्लम, मनी आर माय प्रॉब्लम, दिस एंड दैट। सो मैं बोलता था, वो सही थे, और ये अल्कोहल ही मेरा प्रॉब्लम बन गया। 4 हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, मेरे माँ का 2 हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। गॉड गिफ्ट है ये, गिफ्ट है, मैं गॉड नहीं बोलूंगा, मैं अभय का गिफ्ट है, सॉरी। ये खरीदी हुई प्रॉब्लम से, मैंने खुद खरीद रहा हूँ ये प्रॉब्लम्स। 2 बार रिहैब भी हो गया मेरा। और पहले रिहैब में भी मेरे को बोला, इफ देर इज अ प्रॉब्लम देर इज अ सोल्यूशन। अगर समस्या है तो उपाय भी है। पर मैं तो बोलता है यार, शराब तो चला यार, मजा है। थोड़े दिन होने के बाद वो वन मोर ड्रिंक अनदर डिबैकल बोलता है बिल, वो मैं भूल जाता है। आखिरी घूट पीने के बाद मेरी क्या अवस्था हुई थी, मेरी क्या दुर्दशा हुई थी, कहाँ पे साला मैंने भीख मांग लिया था, कहाँ पे मैं लेटा हुआ पाया था, कहाँ पे मेरी माँ रो रहा था, मैं भूल जाता हूँ यार। और फिर से वो ऑब्सेशन मेरे को खींच लेता है। तो ये पहले रिहैब के बाद ही हुआ। मैंने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे को बोला कि देख, तेरे पैर कटे हैं क्या, देख, तुझे बैसाखों की जरूरत है क्या। बोला भाई, तुमको बैसाखी की जरूरत रहेगा, मेरे को नहीं है यार। मैं 2 पैर पे आया, 2 पैर पे जाएगा। अच्छा हो गया मैं ये रिहैब में भेजा, अभी मेरे को कम दारू पीने का फॉर्मूला मिला। आई एम एजुकेटेड पर्सन ना, तो मैं इससे लड़ लेगा, फिर वो कॉन्कर करेगा। मैं वो लिखता है ना, कॉन्कर यू फ्रॉम दिस, तो मैं लड़ेगा। मेरा एजुकेशन, मेरा विल पावर, मेरा ज्ञान, मेरा तत्व ज्ञान, और मेरे पास जो पैसा आएगा मैं उससे लड़ लेगा। पर नहीं हो रहा है। फिर मैं रिहैब में गया। 14 साल ये जंग चालू है। मैं प्रॉब्लम को सोल्यूशन, सोल्यूशन को प्रॉब्लम, ये मेरा खेल चालू है। और दोस्त, दूसरी बार कुछ हुआ, मेरा अंतर्मन मेरे को बोला, देख कुछ तो होए। पहले क्या होता है दोस्तों, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम, हमको तकलीफ क्या हो रही है। फिर वो डॉक्टर से स्टेथोस्कोप निकालता है, वो चेक करता है, बीपी चेक करता है, पल्स चेक करता है, वो पेट को दबाएगा, इधर उधर करेगा, वो हिस्ट्री पूछेगा, और फटाफट कलम चलाएगा। मतलब वो पहले प्रॉब्लम समझ के लेता है, फिर सॉल्यूशन देता है। पर मैं क्या है, मैं पहले सॉल्यूशन लेता हूँ, फिर प्रॉब्लम लेता हूँ। और मैं क्या कर रहा था दोस्त, एग्जैक्टली मैं बताऊंगा। मेरे सर में दर्द है और मैं गैस की दवाई ले रहा था। कैसा असर होगा बताओ मेरे को। तो मैं सेकेंड रिहैब में मेरे को बिग बुक दिया। बिग बुक इज माय स्पॉन्सर, मैं हमेशा कहता हूँ मीटिंग में, बिग बुक इज माय स्पॉन्सर।
तो उसने मेरे को एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग बताया। मेरे को बिग बुक बोला, अल्कोहल आर जस्ट अ सिम्टम, अल्कोहल आर जस्ट अ सिंबल, अल्कोहल ये बीमारी नहीं है। वे बॉटल आर जस्ट अ सिंबल बोला ना वो। हाँ, तो अल्कोहल ये बीमारी नहीं है, जैसे ये लक्षण है इस बीमारी के, और परिणाम वो घर जाना, बीवी जाना, नौकरी जाना, ये होगा। तो मेन प्रॉब्लम मेरा क्या है, मैं इमोशनली वेरी सिक पर्सन, ओवर सेंसिटिव पर्सनैलिटी। मेंटली मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। स्पिरिचुअली आई एम अ वेरी सिक पर्सन। मेरे स्वभाव दोष मेरे को शराब की ओर फिर लेके जाते। अल्कोहल रुक जाएगा, ये इज्म तेरे को शराब की ओर लेके जाएगा। अल्कोहल प्लस इज्म, ईज एंड कंफर्ट बोला ना, ईज एंड कंफर्ट। वो जब तक ईज एंड कंफर्ट नहीं मिलेगा तो अल्कोहल को ही सोल्यूशन मानेगा। मतलब मेरा प्रॉब्लम क्या है, रेस्टलेस, इरिटेशन एंड डिसकंटेंट। आई कैनॉट कनेक्ट विथ माई मॉम्स फीलिंग्स। अरे मैं ईश्वर से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, डिसकंटेंट हूँ, होल इन द सोल। वो जिंदगी में जीने का स्पिरिट ही खत्म हो चुका है। और इसके लिए तेरे को क्या करना है, आध्यात्मिक उपाय योजना, ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विल कॉन्कर यू। आध्यात्मिक अनुभव ही बचाएगा। काल गस्तक जंग भी वही बोल रहा है, स्पिरिट कॉन्ट्रा स्पिरिटम। शराब के टक्कर में या शराब की तुलना में बहुत बड़ा या उससे भी बड़ी ताकत की जरूरत है, और वो ताकत है आध्यात्म में। आध्यात्मिक नॉलेज नहीं, हाँ, मैं फिर यहाँ पे क्लियर करूंगा, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। नॉलेज अलग बात है, अनुभव अलग है। वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वो भी लिखता है, ये मेरा सोल्यूशन है। वो वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरे को चाहिए, वही मुझे को इस अल्कोहलिज्म से बाहर निकालेगा। अभी मेरा पैसे का काम नहीं है, मतलब इधर मेरी विल पावर का काम नहीं। विल का है, पावर वो देगा, फेलोशिप देगी। माई विल फेलोशिप गिव अस अ पावर, विल पावर। यही तेरे को इसको बाहर निकालेगी, और यही राइट सॉल्यूशन है। एक्चुअली अल्कोहल ये मेरा रॉन्ग सॉल्यूशन था। दो प्रकार के सॉल्यूशन है, एक रॉन्ग एक राइट। मैं रॉन्ग सॉल्यूशन ले रहा था। अल्कोहल भी मेरे को स्पिरिचुअल एक्सपिरियन्स दे रहा था, उसको लोअर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल थर्स्ट बोलता है वो, खालच्या पातळीचे आध्यात्मिक अनुभव। पर ये जो हमारा प्रोग्राम है आध्यात्मिक, हमारा प्रोग्राम दारू रुकाने का प्रोग्राम नहीं है भाई, मेरे को क्लियर किया। दारू रुकाए मतलब प्रोग्राम किया नहीं, दारू रुकाने के प्रोग्राम शुरू किया। मतलब दारू रुकाना ये मेरा सोल्यूशन नहीं है, मीटिंग करना ये मेरा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअली अल्कोहल मेरा टेम्पररी सोल्यूशन था। यस, आई नीड अ परमानेंट सोल्यूशन। दारू मेरे को टेम्पररी सोल्यूशन देता है, 1 2 3 6 7 8 घंटे तक, फिर उतरने के डिपेंडेंसी। तो आई नीड अ परमानेंट सोल्यूशन यार, मेरे को परमानेंट सोल्यूशन मांगता है। तो परमानेंट सोल्यूशन तुमको लेने के लिए ये जो सोल्यूशन देगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी ये सोल्यूशन है स्टेप्स। एक रिकवरी का प्रोग्राम बोलते हैं, हमारा 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम है। बिल लिखता है कि शराब रुकना मतलब ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। तो मेरे को स्टेप्स करना पड़ेगा, और स्टेप में फुल फॉर्म है सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। यस, सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, स्टेप्स का फुल फॉर्म दिया मेरे को एक्रोनॉमीज में। कोई 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम करना पड़ेगा। वो केवल दारू रुकाने का
शेयरिंग सुनने का, मीटिंग करने का, ये नहीं चलेगा। हाँ, दारू रुकाने के लिए मीटिंग मदद करती है, आइडेंटिफिकेशन देने के लिए मीटिंग मदद करती है, फेलोशिप क्या काम करती है देखने के लिए मीटिंग मदद करती है, प्रॉब्लम समझने के लिए भी मीटिंग काम करती है, पर सोल्यूशन जो है ना सुन के नहीं होगा। वो महेंद्र भाई सोल्यूशन बोलेगा और मेरे को सोल्यूशन मिल जाएगा और मैं उसमें से मुक्त हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? वो मतलब कर बोल तुम बोल दिया, वो सत्यनारायण का मैं प्रसाद खाया और वो पुजारी बोला तथास्तु, ऐसा नहीं होगा। मेरे को एक्शन में लाना पड़ेगा, प्रोग्राम एक्शन का है भाई। पर उससे पहले क्या है? फेथ एंड एक्शन, ये रथ के दो पहिए, ये रथ है अल्कोहलिक एनोनिमस का, जिंदगी का रथ। मतलब ये जिंदगी चलाने का प्रोग्राम है, जिंदगी जीने का प्रोग्राम है। और अल्कोहलिक एनोनिमस बिग बुक में लिखा है, आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे। आपके पास कितने भी सवाल होंगे, हम उन सारे सवालों के जवाब देंगे। पर ये आध्यात्मिक अनुभव है, इसमें शॉर्टकट ले सकते हैं नहीं। हाफ मेजर अवेकिंग नथिंग हैपन बोलता है बिल, आधे अधूरे उपाय से कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे पहले तूने बहुत सारे आधे अधूरे उपाय ही किए दोस्त, अभी मत कर। अभी करेगा तो फिर साले प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा, और वो प्रॉब्लम शराब में नहीं है, मेरे में। तो मेरे को बदलना पड़ेगा। डॉक्टर जेकिल मिस्टर हाइड, जो मुखौटे पहन के मैं घूम रहा हूं ना, उनको उतारना पड़ेगा। मैं जिनको बोल रहा हूं ना ये लोग सब प्रॉब्लम है, ये अपनी जगह सही है, और ये डिपेंडेंसी छोड़ दे अभी। पहले लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी, फिर दारू के ऊपर, फिर लोगों के ऊपर नहीं। तेरी डिपेंडेंसी सीधा तेरे हायर पावर पे होनी चाहिए, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और ये सॉल्यूशन ये बिग बुक के माध्यम से हायर पावर तेरे को देगा। बिग बुक हमको क्या देता है यार? डायरेक्शन देता है, प्रिसाइजली रिकवरी का फॉर्मूला है उसमें, उसके ऊपर चलना है। तो मेरे को प्रेयर करना पड़ेगा। प्रेयर ये दरवाजा खोलता है, सॉल्यूशन दरवाजा खोल देगा। और उसके लिए मेरे को कंटिन्यूसली विश्वास का रूपांतर श्रद्धा में करना पड़ेगा। अभी मैं पूरी तरह से एश्योर्ड नहीं हूं, शुरुआती दिनों में नहीं था कि ये जो बताएंगे यही सॉल्यूशन है, ये 100 ऑफ मेन एंड वुमेन। पर जब मैं दोस्त ये पढ़ा और असल में स्टेप वर्किंग शुरू किया, तब ये मेरे लाइफ में होना शुरू हो जाता है, आना शुरू हो जाता है। मैं बिलीव रखता हूँ शुरुआती दिनों में आपके ऊपर, उसको मेरे पूर्वजों के ऊपर, जिन्होंने तकरीबन 1937 से 1939 अप्रैल वो बिग बुक लिखा मेरे लिए अपने अनुभव से। पर ये जब मैं जिंदगी में उतारना शुरू करता हूँ ना दोस्तों, तो ये विश्वास का रूपांतर श्रद्धा में होता है। विश्वास नहीं रखने का है, मेरे को बोलता है। नहीं तो आज सॉल्यूशन लेगा, कल नहीं लेगा, कल खुद का सॉल्यूशन निकालेगा, एक का सॉल्यूशन पे नहीं चलेगा, क्योंकि विश्वास हिल सकता है। मैं महेंद्र भाई पे विश्वास रखता हूँ, पर कब तक? जब तक महेंद्र भाई मेरे लिए परफॉर्म करेगा या मेरे को रिजल्ट ओरिएंटेड काम ला के देगा। पर जिस दिन महेंद्र भाई मेरे खिलाफ जाएगा तो विश्वास टूट जाएगा, और मैं बोलेगा क्या क्या महेंद्र भाई क्या चलाया है, और मैं महेंद्र भाई से नाता तोड़ देगा। वैसे ही प्रोग्राम के ऊपर बिलीव नहीं चाहिए, फेथ चाहिए।
इस सॉल्यूशन के ऊपर बिलीव नहीं चाहिए, फेथ चाहिए। कुछ भी हो जाए ये मार्ग छोड़ेगा नहीं मैं, कितनी भी तकलीफ आए इसको छोड़ेगा नहीं। जैसे मैं बोलता था ना, कुछ भी हो जाए, दारू आज पिएगा, वैसे आज कुछ भी हो जाए प्रोग्राम प्रैक्टिस करेगा, कितना भी गिरने दूं मेरी श्रद्धा नहीं हिलेगी। श्रद्धा लेते वक्त डिसीजन लेता हूं मैं यार, फॉर्म डिसीजन, पर वो श्रद्धा और विश्वास में जो है ना दोस्तों, एक्शन छुपा है। एक्शन, एक्शन इज द मैजिकल। मेरे को श्रद्धा को भी बढ़ाना पड़ेगा और मेरे को कृति को भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम बोलते हैं कि ये बढ़ते जाने वाली बीमारी है, तो बढ़ते जाने वाली रिकवरी भी होना मांगता है। तो बढ़ते जाने वाली रिकवरी के लिए मेरे को श्रद्धा को बढ़ाना पड़ेगा, मेरे एक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, और मेरे को सेल्फ इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी, खुद को ढूंढना पड़ेगा। कहा क्यों मैं शराब के ऊपर डिपेंड होता हूँ, मेंटली एंड इमोशनली, ये मेरे को देखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे मैं आज भी डिपेंड हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा दोस्त। तो इसके लिए मेरे को ये 4 स्टेप काम मदद करता है। 4 स्टेप, 4 स्टेप में मैं खुद को ढूंढता हूँ। मैं ऐसा बेवकूफ शराबी है ना, मैं ईश्वर को ढूंढने निकला है, हर जगह ढूंढ रहा है, ये मैं भी आके ढूंढ रहा था। और मेरा प्रोग्राम बोलता है ईश्वर को ढूंढने से पहले खुद को क्यों नहीं ढूंढता यार, ईश्वर को बाद में ढूंढ। आध्यात्म मतलब आदि अभय, आदि मी, पहले में, ईश्वर को बाद में ढूंढेंगे। चलो, और जब मैं खुद को ढूंढता हूं ना दोस्तों, तो मेरे को उच्च शक्ति ढूंढने में आसानी होती है। मैं बेवकूफ आदमी हूँ, शराबी हूँ, कि मैं मंदिर में, दरगाह में, मस्जिद में, पत्थर में ईश्वर ढूंढ रहा था। अरे मैं जब खुद को ढूंढता हूँ ना, खुद का इन्वेंट्री लेता हूँ, तो मुझे पता चलता है यार वो मेरे साथ था, उसने मेरे को संवारा है, उसने मेरे को बचाया है। खुद की गलतियां लिखना बहुत मुश्किल है दोस्त, दूसरों की गलतियां निकालना बहुत आसान है, पर खुद की गलती लिखना मुश्किल है। इसके लिए बिल कहता है प्रोग्राम इजी है बट सिंपल नहीं है यार। इजी है, साइकिल चलाना कैसा इजी है, पर शुरुआत में इजी है क्या, नहीं है। वैसे ही प्रैक्टिस करते करते ये सिंपल भी बनेगा और इजी भी बनेगा। मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन प्रिंसिपल्स को। ये केवल स्पॉन्सर के साथ ही प्रैक्टिस नहीं करने का, काम की, घर में, समाज में, हर जगह। जैसे वो मेरा माँ कचरा डेली निकालता है ना, तो वैसा मेरे को दिमाग को का कचरा डेली निकालना पड़ेगा। मेरे को क्लीन हाउस करना पड़ेगा। डॉक्टर बॉब लिखता है ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर, ये प्रिस्क्रिप्शन है, 1937 में दिया है। और जब मैं खुद का इन्वेंट्री निकालता हूँ दोस्तों, तो ये ब्लेम गेम रुक जाता है। ये ब्लेम गेम, हार्बर्ट स्पेंसर कहता है कि कंटेम प्रायर बिफोर इन्वेस्टिगेशन, चौकशी पूर्वीची तुच्छता। ये करना पड़ेगा, और ये करने के बाद थोड़ा गिल्ट आता है यार, गिल्ट आता है। मैंने क्या जिंदगी में गंद मचा दी है, कितनी समस्याओं को खड़ा कर दिया है, कितनी परिवार में तबाही मचाई है। ये जब दिखता है ना, गिल्ट लगता है ना यार, मैं शराबी है पर इंसान भी है ना, तो गिल्ट लगता है बहुत। पर ये प्रोग्राम मेरे को बोलता है गिल्ट में से मुक्ति देंगे हम। 12 स्टेप प्रोमिसेस भी है, 9 स्टेप के बाद, सॉरी। तो ये प्रोमिसेस मेरे को बोलते हैं कि इस गिल्ट से हम निकालेंगे। बस तू निकलने के लिए तैयार है क्या?
हम तेरे को सोल्यूशन देंगे, तू लेने के लिए तैयार है क्या? अभी बहुत लोग बोलते हैं ये का प्रोग्राम काम करता है क्या, ईश्वर काम करता है क्या, फेलोशिप काम करती है क्या? मैं भी बोला है, मैं उसमें से एक हूं। तो मैं बोलूंगा ये प्रोग्राम काम करता है, फेलोशिप काम करती है, ईश्वर भी काम करता है, मैं करने दूंगा तो। क्योंकि यहाँ पे तो साला मैं ही ईश्वर बन के बैठा हूं ना, तो लोग कैसे काम करेंगे? एक सिंपल लाइन में प्रोग्राम बताया, माई विल टू गॉड विल, एक का प्रोग्राम वन लाइनर में बस। मतलब मेरी इच्छा है इस प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। बिग बुक में लिखा है ये प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होते, तो मैं इनको पैदा करता हूं। मेरी माँ पैदा नहीं करती, वो ईश्वर पैदा नहीं करता, आप पैदा नहीं करते, मैं खुद करता हूं। तो मुझे बदलना पड़ेगा, पर ये बदलाव के लिए आध्यात्मिक अनुभव की जरूरत है भाई। आध्यात्मिक अनुभव नहीं आएगा तो ये अल्टर एटीट्यूड नहीं होगा। जब तक पूरी तरह से खुद को नहीं ढूंढूंगा तब तक बदलने के लिए तैयार भी नहीं होऊंगा। ये कन्फेशन नहीं करूंगा तब तक इस गिल्ट से बाहर भी नहीं आऊंगा। जब तक प्रे नहीं करूंगा तब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा। मुझे ये सब करना पड़ेगा। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स ये प्रॉब्लम खड़ा करते हैं यार फिर से। मेरी इच्छा ये प्रॉब्लम फिर से खड़ा करती है। मेरा पागलपन ये प्रॉब्लम फिर से खड़ा करते। वो विलियम डी सिल्कवर्थ लिखता है ना बिल को, तो स्वार्थी वेड़ा दारूड़ा है, वो मेरे लिए लिखा है। इतनी मीटिंग करने के बाद, स्पॉन्सर का बोलने के बाद, ओल्ड टाइमर का बोलने के बाद भी सुनता नहीं है। और सेल्फ फील रन राइट करता हूं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं। मैं आई हैव टू लर्न टू लिसन ना, लिसन टू लर्न। ऐकण्यासाठी शिकण्यासाठी आहे का? मेरे को कंटिन्यूसली प्रोग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार का शराबी मरते दम तक का शराबी, वो बिजनेसमैन का स्टोरी है। देखो वो 30 साल की उम्र में शराब रुकाता है, उसको एम्बिशंस को पूरा करने का है। उसने जो ख्वाब देखे थे, सपने देखे थे, वो 55वें साल में पूरे होते, मतलब आफ्टर 25 ईयर्स। और वो सब पूरा होने के बाद वो जॉब क्वाइट कर देता है, बिजनेस से बाजू हो जाता है और सबसे पहला शराब पीता है और आने वाले 4 सालों में मर जाता है। 25 साल बाद भी वो जहां से रुका था वहीं से उसने शराब शुरू की थी। तो मेरे को थोड़े दिन होने के बाद ऐसा लगता है कि मैं इसमें से निकल गया, ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। नहीं, ये कभी भी आ सकता है। एल्कोहलिज्म इट इज अ कनिंग, वैफलिंग एंड पावरफुल डिसीज। तो कभी भी लौट के जिंदगी में आ सकता है। वो बिल कहता है ना, अगर तू शराबी है, जर तू दारू असतील तर वेळ आणि ठिकाण तुला पकडणार। यस, मेरे को मालूम है। वो दारू ट्रैप लगा के बैठी है। मेरी इच्छा है उसे, या मेरे अनैतिक कामों में वो शराब आ सकती है। तो मुझे इस तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे शराब को रुकाने के लिए तैयारी कर, वैसे ही चारित्र दोषों को पूरी तरह से निकालने के लिए। ये प्रॉब्लम कब कम होंगे? जब मैं एंटायरली रेडी करूंगा, ये रिमूव करने के लिए रेडी हो जाऊंगा एंटायरली। हाँ, मतलब क्रेडिट डिसक्रेडिट सब देना पड़ेगा। मैं बोला ना अभी, माई विल टू गॉड विल, मतलब मेरी पूरी इच्छाओं को सौंपना पड़ेगा। मेरे पूरे अच्छे कामों को, बुरे कामों को सौंपना पड़ेगा। आई कांट, वी कैन, गॉड कैन। ये प्रोग्राम बोलता है, ये करना पड़ेगा। तो मैं मेरी 17वें साल में शुरू हुई शराब नहीं रुका पाया, तो ये बॉर्न कैरेक्टर डिफेक्ट्स मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे प्रे करना पड़ेगा।
तैयारी, मैं तैयार नहीं हो रहा हूं। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मुझे तैयार नहीं होने दे रहे, तेरे पास आने नहीं दे रहे। और मैं अगर तेरे पास नहीं आया तो मैं प्रॉब्लम के पास जाऊंगा, शायद मैं नहीं पीऊंगा और ये प्रॉब्लम्स फिर से आ सकते हैं, इज्म आ सकता है, आई सेल्फ माई सेल्फ, ये कभी भी पलट के आ सकता है। तो मैं प्रे करूंगा। मेरे को कुछ नहीं मांगता है, मेरे को सैनिटी मांगता है, मेरे को विजन मांगता है, और प्रोग्राम बोलता है ये कमाना पड़ेगा। प्रे कर गॉड को, हम्बली प्रे कर। और जब ये प्रे करता हूँ, एक्शन करता हूँ, और एक्शन करने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा, तेरी इच्छा मेरा जीवन, यही मेरे को बोलना पड़ेगा। यस, जो तू देगा, जो भी अच्छा बुरा जो भी, मैं एक्सेप्ट करूंगा। शुरुआत में एसिड टेस्ट होता है, तकलीफें आती है प्रैक्टिस करते समय इन प्रिंसिपल्स को, वेदनाएं आती है, पर ये बाद में ना दोस्तों, ये राजमार्ग बन जाता है। तो क्या ये तकलीफें आसान होती? नहीं यार, तकलीफें कम कैसे होंगी? सहनशीलता बढ़ जाती है, फेथ आ जाता है, इससे बुरा नहीं होगा, ये विश्वास आ जाता है। और फिर से दोस्तों, मैं ईश्वर से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम होते हैं, समस्या आती है, आज भी है, तो मैं तुरंत क्या कर रहा हूँ? ध्यान दे रहा हूँ। कोर चेक पॉइंट, 4 चेक पॉइंट दिए ना, तो उनके ऊपर ध्यान देता हूँ। मैं डिसऑनेस्ट कहाँ पे हूँ, मैं सेल्फिश कहाँ पे हूँ, मैं रिजेंटमेंट में हूँ क्या, कहाँ पे फियर आ रही है, कहाँ पे मैं रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। रूल नंबर 1, नेवर मेक अ गॉड नंबर 2, ये रूल नंबर 1 है मेरे लिए। इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्या खुद ही गॉड बन रहा हूँ? ये कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा। और ये जब मैं करता हूँ ना दोस्तों, तो आध्यात्मिक अधोगति होती नहीं, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी होती नहीं है। प्रॉब्लम्स आते हैं और मैं भागता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब अकेला नहीं हूँ, मैं मेरे उच्च शक्ति के साथ हूँ, मैं मेरे फेलोशिप के साथ हूँ। कोई तो एक अदृश्य शक्ति है जो हवा समाने है, वो मेरे साथ या मेरे पीछे खड़ी है, एहसास मुझे ये प्रोग्राम दिलाता है। आज ये थोड़े बहुत दिन हो गए ना, तो बहुत प्रॉब्लम आया यार मेरे को। फैमिली इश्यूज आया, हेल्थ इश्यूज आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम आए, पर मैं भागा नहीं है यार। मैं रिकवरी से नहीं भागा, मैं प्रोग्राम से नहीं भागा, मैं लोगों से नहीं भागा, मैं अपने आप से नहीं भागा। मैं सामना कर रहा था दोस्तों, और आज देखता हूं तो ठीक है यार, आनंदी नहीं हूं पर सुखी और समाधानी हूं। या आनंदी की परिभाषा या व्याख्या मुझे नहीं पता है क्या है, पर समाधानी हूं आज जो मिला है उसमें, क्योंकि मैं ग्रेटफुल हूं। ये जो मिला है ये भी बोनस में मिला है। अरे मैं तो बोलता हूँ कि बोनस पाने के लिए भी कुछ काम करना पड़ता है, पर ये ने मेरे को ये भर भर के दिया है। मैंने जब मेरा इन्वेंटरी देखा, मैं जीने के लायक नहीं हूं, मैं खुद को बोल रहा था। और जो आज मुझे प्यार मिलता है मेरे परिवार का, मेरे फेलोशिप का, मेरे होम ग्रुप का, मेरे ए का, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल यार। प्रॉब्लम बहुत आते हैं जिंदगी में, बहुत इंसान हूं मैं। दारू रुका दिया, 12 कदम 4 स्टेप लिख दिया, 10 स्टेप ले लिया, तो मैं क्या ईश्वर बन गया क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम बहुत है, पर सोल्यूशन भी है। अल्कोहल इज नॉट माई सोल्यूशन, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आर माई सोल्यूशन। अभी आध्यात्मिक अनुभव आज मिला है, तो ये आज के लिए मेरा सोल्यूशन है। मतलब क्या है मालूम है क्या दोस्त? आज खाया हुआ खाना आज पेट भरेगा, आज खाया हुआ ना खाना कल पेट भरेगा क्या? नहीं। वैसे आज कमाए हुए आध्यात्मिक अनुभव आज मेरे को अल्कोहलिज्म से बाहर निकालेंगे।
या बाहर निकलने में मदद करेंगे। कल फिर से मेरे को आध्यात्मिक अनुभव कमाने पड़ेंगे यार। रिप्रीव कंटेंट तो एका दिवसाची सोडवणूक आहे यार। एक दिन का मैं आध्यात्मिक अनुभव के बलबूते पे हैप्पीली जी रहा हूँ। कल फिर से मेरे को आध्यात्मिक अनुभव की कमाई करनी पड़ेगी। अभी आध्यात्मिक अनुभव की कमाई अकेले प्रोग्राम प्रैक्टिस करके नहीं होती है। इसके लिए मुझे को कल फिर से आपके बीच में आना पड़ेगा। कल फिर से किसी की शेयरिंग सुननी पड़ेगी। कल फिर से ईश्वर की इच्छा से जिंदगी जीनी पड़ेगी। मतलब कल फिर से अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। तो ये इट इज अ डिवाइन फेलोशिप। मैं कहता हूँ कि इट इज अ वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट मेंबरशिप। ये मिरेकल है। ये में चमत्कार होते हैं। ये 1 जनवरी का रिफ्लेक्शन है। आई एम मिरेकल। और ये मिरेकल डेली होते हैं। में डेली कितने लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी जिंदगी का रिहैबिलिटेशन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। बिल कहता है कि यार समाज ने हमको कचरा समझ के फेंक दिया है, पर ये प्रोग्राम साला हमको फिर खड़ा करता है। वहां पे लेके जाता है जहाँ पे शायद मैंने पहुंचने की इच्छा भी कभी जाहिर नहीं की थी। आज हूं मैं। आज मैं सुकून से जी पाता हूँ यार। आज नींद अच्छी आती है। जिस प्रकार से शराब मेरे लिए जरूरी नहीं है, सेक्स मेरे लिए जरूरी नहीं है। जिस प्रकार से मेरे लिए मेरा इच्छा जरूरी नहीं है, उसी प्रकार से मेरे लिए दोस्तों मेरी भी पुरानी फीलिंग्स, पुरानी आइडियाज, पुराना इमोशंस मायने नहीं रखता। आज मेरे को पुराने आइडियाज, पुराने इमोशंस, पुराने एटीट्यूड को छोड़ना ही पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं पूरी तरह से रिकवरी में आऊंगा नहीं। तो मेरे लिए रिकवरी की परिभाषा एक ही है दोस्त, कल के दिन के मुकाबले आज का दिन और बेहतर होना चाहिए। कल थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम्स थे तो आज कम क्रिएट करूंगा। ये प्रॉब्लम्स बहुत है, खुद से जनरेट किए हुए बहुत ज्यादा है। तो वो कहाँ पे आज गलतियां करता हूँ ये देख रहा हूँ दोस्तों। मेरा समय शायद हो चुका है। मैं कोई ऑथोराइज स्पीकर नहीं हूँ दोस्तों, मैं न्यू कमर हूँ। तो मेरे तरफ से मैंने बोलने की कोशिश की, आपने सुना। धन्यवाद।